Good morning, students. Today we are here with a new chapter, The Best Christmas Present in the World from Honeydew Book. Let us start lesson first, The Best Christmas Present in the World. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows them and remembers them. क्या बताता है नरेटर यहाँ पर कि कुछ डेट्स हैं, कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स हैं जो हमारे संसार की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एंड एवरीवन नोज़ देम, हर कोई उनके बारे में जानता है, रिमेंबर देम, उसे याद रखता है. द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. ये जो स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये स्टोरी मेंशन करेगी उस डेट और इस इवेंट को, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1940. इट मीन्स द स्टोरी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, द स्टोरी मेंशंस one such date and event about the war and about that war that happened between the British and the Germans in 1914. Can you guess what war it was? क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये जो है कौन सा वॉर है? यहाँ पर कुछ डेट दी गई. डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आप इन डेट्स को देख करके बता सकते हैं? कैन यू गेस व्हाट वॉर इट वॉज? I spotted it in a junk spot ब्रिडपॉट अ रोल टॉप डेस्क. अब नरेटर यहाँ पर कहता है कि मैंने इसे देखा था. किसके बारे में बातें करें? हेयर नरेटर इज टॉकिंग अबाउट ए रोल टॉप डेस्क. एक डेस्क के बारे में बातें करता है. एज द नरेटर स्टार्ट हिज स्टोरी, जैसे ही वो अपनी कहानी को स्टार्ट करता है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट ए रोल टॉप डेस्क. आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपॉट अ रोल टॉप डेस्क. कि मैंने इस रोल टॉप डेस्क को कहाँ पर देखा? ब्रिडपॉट में, एक जंक शॉप पर. द मैन शेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. अब किसी ने बताया उसे कि इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, कि 19th सेंचुरी से भी पहले का है. ओक जो एक ट्री होता है उसका बना हुआ है. ये ओक ट्री की जो वुड होती है उससे ये बना हुआ है. आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड वन. मुझे हमेशा से एक चाहिए था. बट दे वर ऑलवेज फॉर टू एक्सपेंसिव. इसकी जो प्राइस होते थे वो टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे. दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन एंड हेयर नरेटर टोल्ड दैट द रोल टॉप डेस्क दैट वॉज सीन बाय मी, जो मैंने देखा था, इट वॉज इन अ बैड कंडीशन. वो उसकी जो कंडीशंस थी वो बहुत बुरी थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, कई पीसीज में वो ब्रेक हुआ, ब्रेकेज था उसमें कई जगह से. वन लेग क्लमजी मैंडेड, एक जो लेग है वो बहुत भद्दे तरीके से उसको जो रिपेयर की गई थी, मैंडेड की गई थी. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक साइड स्कॉच मार्क्स दिखाई दे रहे थे, जले हुए निशान थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसों में ही मिल रहा था. जिसे आई थॉट आई कुड डिस्ट्रॉय, मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ. इट वुड बी ए रिस्क, लेकिन एक ये रिस्क की बात है. इट मे बी रिपेयर्ड और नॉट, रिपेयर हो भी सकता है और नहीं भी. सो ऑथर शेड दैट इट वुड बी रिस्क एंड चैलेंज. एक रिस्क की बात है, चैलेंज होगा, बट आई हैड टू हैव, लेकिन मुझे इसे करना ही था. आई पेड द मैन, मैंने इसके लिए पे किया उस मैन को. एंड ब्रॉट इट, से ख़रीद लिए. बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, और गैरेज के बैक में जो वर्क रूम था वहाँ पर मैं इस बेंच को लेकर के आ गया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने यहाँ पर जो है क्रिसमस के लिए काम करना स्टार्ट किया. आई रिमूव द रोल टॉप. अब मैंने सबसे पहले जो रोल टॉप है जो कि विच वॉज इन वेरी बैड कंडीशंस, आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली. उसे रिमूव किया एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स. उसके जो ड्रॉयर बने हुए थे वो ड्रॉयर को मैंने देखा, पुल किया. द वेन इट हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेन इट होता है लेयर ऑफ प्लास्टिक की जो लेयर्स थी, मैंने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की. आई लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, कि मुझे ऐसा लगा जैसे पानी के कारण इसी डैमेज हो चुकी है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस, कि ऐसा लगता था जैसे कि पानी के कारण और फायर के कारण, वाटर के कारण क्लियरली डैमेज हो चुका है. द लास्ट ड्रॉअर वाज स्टक फास्ट, जो लास्ट ड्रॉअर था वो बहुत टाइटली क्लोज था. आई ट्राइड ऑल, मैंने बहुत कोशिश की. आई कुड टू इज इट आउट जेंटली, इसे ओपन करने की. इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, ब्रूट जितनी पावर मेरे पास थी आई यूज टू ओपन, मैंने उसे यूज़ किया टू ओपन द डेस्क, उसको खोलने के लिए. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट. फिस्ट होता है मुट्ठी, मैंने अपनी मुट्ठी से बहुत ज़ोर से स्ट्रक किया इसके ऊपर. एंड ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, और ये तुरंत से ओपन हो जाता है और इसके नीचे एक स्पेस दिखाई देता है. स्क्रीड ड्रॉयर, जो एक रहस्यमय तरीके से बना हुआ था ड्रॉयर. देयर वॉज समथिंग इज देयर. व्हेन इट ओपन्स, आई लुक्ड इन टू इट दैट देयर वॉज समथिंग इन देयर.
कुछ चीज़ वहाँ पर मुझे दिखाई दी। आई रीच्ड इन, मैंने अंदर अपने हैंड से उसे ओपन किया एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने उसके अंदर से एक टिन का बॉक्स निकाला विच वॉज इन ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर का था। सेलो टेप्ड और टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। सेलो टेप से यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ था, एक नोट जो पेपर लिखा था उसको पेस्ट कर रखा था एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, बहुत बुरी हैंड राइटिंग में इसके ऊपर लिखा होता जिम्स लास्ट लेटर, की जिम्स का लास्ट लेटर है, इसे रिसीव्ड किया गया था जनवरी 25, 1915 में। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम एक्रोस, क्या लिखा होता है कि मेरे साथ ही इस लेटर को जो है बरीड कर दिया गया था, दबा दिया गया था। आई न्यू, मैं जानता था एज आई डिड इट दैट आई वॉज रॉन्ग, कि मैंने ये गलत किया है। इट इज़ वेरी रॉन्ग टू रीड द लेटर ऑफ समवन विदाउट परमिशन, किसी का बिना परमिशन के लेटर पढ़ना इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। उसने कहा आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग, कि मैंने जो लेटर को ओपन किया है दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन मेरी जिज्ञासा जो थी मुझे मजबूर किया उसने इसको ओपन करने के लिए। इट यूजली जस्ट, जैसा कि मैं प्राय आमतौर पर करता था। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इन्वेलप, अब इन बॉक्स के अंदर जब देखा गया क्या था, देयर वॉज एन इन्वेलप, एक इन्वेलप दिखाई दिया वहाँ पर। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकपर्सन, और उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, उस लेटर के ऊपर क्या था, मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपॉर्ट डोरसेट, इस तरीके से एक एड्रेस मेंशन था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, अब आगे क्या करता है नरेटर कि मैंने लेटर को उठाया एंड अनफोल्डेड इट, अनफोल्डेड में इसे ओपन किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा हुआ था एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और इसके टॉप पार्ट पर जो डेट लिखी हुई थी वो थी 26 December 1914. Okay students, today we have completed first part of lesson first, the best Christmas present in the world. That's all for today. Tomorrow we will continue. Thank you. Have a nice day.